आपने जो प्रोटेस्ट किया है, आज आप नीचे भी बैठे, क्या आपको ऐसा लगता है कि जितने भी यहाँ सांसद हैं समझ तो रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा एक्शन नहीं लिया जा रहा? देखिए, अगर वो अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि विपक्ष जब फुल फॉर्म में आके लड़ाई लड़ता है तो सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो उसका संज्ञान ना ले। पोल्यूशन आज सबसे बड़ी समस्या है। जब लोगों के, मैंने खुद देखा है, स्कूल की वैन जा रही है, बच्चे खांस रहे हैं, कर्मचारी, उनके भी जीवन का मोल है। यहाँ सीएसएफ के जवान हैं, यहाँ हमारे संसद में जो कर्मचारी हैं वो सब लोग हैं, देश के जो इतने जो मंत्रालय हैं उनके कर्मचारी हैं। आप उनके जीवन से खिलवाड़ थोड़ा ही कर सकते हो। आप आज मंत्री जी ने कह दिया, जो दिल्ली के मंत्री है, कि मैं प्रदूषण नहीं रोक सकता हूँ। तो आप बैठे क्यों हो भाई? चुनाव से पहले तो आप बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि आप ये कर देंगे, आप वो कर देंगे। अब क्या हो गया है? तो इसलिए मुझे वो याद है कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने कहा कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं किसान परिवार से, और मैं मानता हूँ कि मुझे जिन लोग के टैक्स से तनख्वाह मिलती है, मुझे उनकी आवाज उठाने, उनका मुद्दा उठाना है। पैसे वालों की जान तो बचा लेंगे, एरो प्योरीफायर लगा लेंगे और कुछ व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन वो काम पे नहीं जाएंगे इन दिनों में। लेकिन गरीब कहाँ जाएगा जिसको सुबह उठ के अपने बच्चों के लिए रोटी की व्यवस्था करनी? जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनका क्या होगा? तो देश की आने वाली पीढ़ी की परवाह करनी पड़ेगी, अपने बच्चों की परवाह करनी पड़ेगी, देश की परवाह करनी। इसलिए मैं यहाँ जमीन पर बैठ के आंदोलन कर रहा हूँ। जमीन पर बैठ के आंदोलन कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं अब सरकार को ये बताना पड़ेगा कि आखिरकार वो प्रदूषण से जिस तरह से लड़ाई लड़ेंगे उसके उससे लोगों को किस तरीके से आगे चल के वो बचाएंगे।